नमस्कार दोस्तों, मैं ये पवेंजमुरी जॉयस अकाडमी में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में A15 CPU रैम चेंजिंग प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। इसमें फर्स्ट में मार्किंग किया, जो ऊपर का रैम है थोड़ा साइड में रहता है, थोड़ा गैप रहता है, वो ग्लू काटना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी मिलेगा कहाँ ब्लेड इंसर्ट करना है। ये ब्लेड इंसर्ट किया मैंने, जो ये मैं 220 हीट यूज़ कर रहा हूँ, एंड धीरे 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 ये ऊपर का जो पत्थर लेयर है वो काट रहा हूँ। एक्चुअली ये ग्राइंडिंग मेथड बेस्ट है। हम हर तरीके का जो मेथड यूज़ करते हैं, ये मेथड में जो सेफ टेम्परेचर 220 में जो धीरे 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 पत्थर को काटने का जो टेक्निक यूज़ कर रहा है। इसमें मेन थिंग क्या है, जो ब्लेड सिलेक्शन, आप ब्लेड जो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ वाईसीएस यांग का जो ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बढ़िया यूज़ हो रहा था। एंड जो 15 नंबर ब्लेड रेगुलर यूज़ करता हूँ मैं। एंड मेरे पास एक्चुअली वो जो सीपीयू का जो हार्ड ब्लेड होता है वो नहीं है इस टाइम। अदरवाइज वो ब्लेड होने तो इजीली अपर लेयर इजीली काट सकते हैं। जो ऊपर का जो स्टोन का जो रैम पार्ट है वो पहले काट लेना है। उसके बाद हमें बच जाता है जो ग्रीन कलर लेयर। ग्रीन कलर लेयर नॉर्मल में 50 नंबर ब्लेड से काटता हूँ। मेरे पास अभी ये जो 50 नंबर ब्लेड है इतना शार्प नहीं है। मैं क्या यूज़ किया, अभी लुंगाई का जो ब्लेड आता है, ये ब्लेड बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। जो ब्लेड है जो बड़ा है एंड प्रॉपर एक लेवल में काट रही है। इससे प्रेशर भी आप बहुत कम देने तो भी ये सफिशिएंट हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर देने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोटा ब्लेड होने की वजह से प्रेशर अपने आप क्रिएट कर रही है। बढ़िया लग रहा है मुझे। ये एक फ्लैट सरफेस, आप ऊपर का ग्लू काटने के बाद जो ऊपर का जो बच जाने का जो ग्लू है, जो वाइट ग्लू है, वो आप क्लीन करने तो भी निकल जाता है, जो थिनर से क्लीन करने। तो अब घोड़ा ब्रश यूज़ किया मैंने, जो ट्रिगर करके देखा एंड प्रॉपर रीडिंग आ रहा था। ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया मेरे से, इसलिए अलग से रिकॉर्ड किया मैंने। जो वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड किया वो वीडियो डाल रहा हूँ। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ, ये वीडियो में आप नोटिस कर सकते हैं वही आपका जो सीपीयू का जो रीडिंग है, जो 120 110 ऐसा आता है। जो सीपीयू हार्ड डिस्क के साथ ये रीडिंग नॉर्मल है। रैम होने तो, रैम आपका फ़ोन में नहीं होने तो ये 120 तक जाएगा एंड आपका ज़ीरो गिरता रहेगा, 110 बिकॉज मैं बाहर से डीसी ले रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ। ये 9 में आपको ऐसा दिख रहा था। ये 110 होता है। 090 ओल्ड मॉडल्स में, जो लेटेस्ट मॉडल में 110 ये नॉर्मल रीडिंग होता है। ये एक जगह रुकनी नहीं चाहिए, जो रिपीटेडली ट्राई मारता रहनी चाहिए। आप समझ सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर की वजह से ये रिपीटेड कोशिश करता है। वो हार्ड डिस्क नहीं होने तो आपको 70-80 में स्टक हो जाता है फ़ोन। यहाँ आपका जो ये मेथड है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं रग मार्कर का मेथड यूज़ नहीं किया यहाँ। यह डायरेक्टली जो वाईसीएस का यांग का जो मेथड है वो मुझे अच्छा लगता है। यही यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, जब मैं ग्राइंड कर रहा था, जो एक छोटी सी स्क्रैच है, नोटिस कर सकते हैं आप। मैं पहले ये जब मैं नोटिस किया था, जब मैं ग्राइंड कर रहा था, मुझे भी लगा ये रैम नहीं चलेगा, तो क्यों ना इतना जो मेहनत को वेस्ट करे, सोच के जो पूरा मैं ग्राइंड कर दिया। मैं एक्चुअली वहाँ रोकना था, मेरा माइंड बोला था ये नहीं चलने वाला है। आपका भी बोल रहा होगा। अभी एक्चुअली क्या हुआ, जो मैं पूरा निकालने के बाद, पूरा ग्राइंड करने के बाद इसको पूरा प्रॉपरली काट लिया, जो ग्लू निकाल दिया है। निकालने के बाद मैं चेक किया, जो लेयर है जो हमसे जो काटा है वो एक्चुअली एक ही लाइन है। वो एक्चुअली पूरा नहीं कटा है, ऊपर एक छोटी सी स्क्रैच है उसके ऊपर, बस उसको निकाला मैंने ग्लू काट के एक बार। मतलब जो ग्रीन कलर का लेयर काट के एक बार चेक किया मैंने, स्क्रैच करके मल्टीमीटर से चेक किया, वो जो लाइन वैल्यू आ रहा है एंड पूरा एक ही लाइन है वो। तो मैं नोटिस किया, मतलब मेरा मन में ये बोल रहा था ओके लेट्स इसको एक बार और कंफर्म करेंगे। इसलिए मैं क्या किया, उसके बाजू में सेम लाइन है, ऐसा लाइन लेफ्ट साइड में ही, उसको मैं लाइटली स्क्रैच करके देखा था, मतलब प्रॉपर उसका वैल्यू भी चेक किया मैंने। सेम है, 25-40 ऐसा, 0.040 ऐसा वैल्यू आ रहा था। कम वैल्यू है, लो रेजिस्टेंस वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कटा नहीं है लाइन। इसके बाद पूरा मैं रैम का जो जीआर चेक किया, मुझे सारे वैल्यू सही लगा। मैं यही रैम यूज़ करने का मन बना लिया है। उसको रिवॉल्व करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे।
सो जो भी है, एक थोड़ा बहुत ग्लू रह जाता है, नॉर्मली रेसिड्यू होता है, उसको एक बार आप डबल विक का जो पीपीडी अप्लाई करके मारना है तो आपको जो पीपीडी पकड़ लेता है। सो यही रैम यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर्स में थोड़ा ग्लू है, सो उसको मैं क्या किया, जो डबल विक करके इसको ग्लू काटा मैंने, सेम रैम रिबॉल करके इंस्टॉल करने की कोशिश किया मैंने यहाँ। सो मैं यही ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, 15 नंबर ब्लेड यहाँ। रिबॉलिंग टाइम में मैं YCS का जो मैग्नेटिक पैड आता है वही मैग्नेटिक पैड यूज़ किया मैंने। रिबॉलिंग टाइम में ये ध्यान देना है, हमारा जो स्टेंसिल है वो उतनी नहीं चाहिए। जब हम पीपीडी अप्लाई करेंगे उस टाइम स्टेंसिल उतनी नहीं चाहिए। एंड मैं टेम्परेचर यूज़ करता हूँ 360 यूज़ करता हूँ रिबॉलिंग के लिए, क्योंकि बॉल उसको पकड़ने में मदद करता है। थोड़ा टेम्परेचर हाई ही बेटर है यहाँ। सो आप देख सकते हैं मैं वही रैम यूज़ कर रहा हूँ, सेम रैम जो मेरे से लाइटली स्क्रैच हुआ है। ये जो CPU को भी मैं डबल विक करके थोड़ा बॉल्स बना लेता हूँ उसके ऊपर, सो दैट वो रैम प्रॉपरली अपनी जगह में जाके बैठ सके। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 340 टेम्परेचर यूज़ करता हूँ, 40 एयर, क्योंकि एयर कम होने तो आपका पावर लीक होने का, CPU लीक होने का चांसेस कम रहता है। थोड़ा आप रैम का जो टाइमिंग में एयर कम यूज़ कीजिए, टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ करने तो भी एयर कम यूज़ करना बेटर है। आप नोटिस कर सकते हैं मैं ऑन करके देख रहा हूँ, प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है। पहले हम डीसी रीडिंग चेक करेंगे। ये जो डीसी रीडिंग है नॉर्मल है, जो नॉर्मल बूट हो रहा था, कहाँ भी हाई बूट नहीं है। एंड पावर भी लीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो हीट से ही काम किया है, बट फिर भी मेरा पावर या कुछ भी इश्यू नहीं है। यह आप नोटिस कर सकते हैं। डिस्प्ले लगा के भी चेक करेंगे। डिस्प्ले लगा के चेक करने तो ये डिस्प्ले जो डॉट डिस्प्ले है जो कस्टमर का ब्रोकन है, कोई बात नहीं, डिस्प्ले तो आएंगे। चेक कर सकते, लोगो आ गया है, प्रॉपर बूट है। एंड इवन सिस्टम में भी टच में भी चल रहा है। एवरीथिंग इज़ ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।